Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. क्योंकि एग्जामिनेशन के अभी ऑलमोस्ट आपके 20 डेज बचे हैं, तो स्ट्रैटेजी में बदलाव लेके आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता, अगर 6 मंथ में बैठे हो, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। 20 डेज के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को स्ट्रैटेजी में चेंजेस है, और अगर लास्ट के 7 डेज या 10 डेज की बात करते हैं, तब आप लोगों को अपने पैटर्न को फिर से बदलना पड़ेगा। एंड यही कहते हैं ना, चेंज लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और चेंज तो एक्सेप्ट करना ही करना है। ऐसे ही आपको स्ट्रैटेजी में भी बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि आप लोग पेपर 1 में अच्छा खासा स्कोर कर पाए, और ये स्ट्रैटेजी आप पेपर 2 के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या वो स्ट्रैटेजी हैं जो आपको अच्छा खासा स्कोर दिलाएंगी, तो यहाँ पर हम टू द पॉइंटर बातें करेंगे। एंड मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड उसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, पेपर 1 एज यू नो वेरी वेल, कलर चेंज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। जो पेपर 1 है आप लोगों का, वो आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस यानी कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर आपसे पूछा जाता है। और 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर बच्चा पेपर 1 में अच्छा खासा परफॉर्म करता है, क्योंकि पेपर 2 आपका कितना है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है और ये 200 नंबर का है, तो मान के चलो इधर बच्चा 50 से 70 के बीच में क्वेश्चंस को ठीक करके आता है। एवरेज बच्चा भी आ गया इसमें, इंटेलिजेंट भी आ गया, एक आध क्वेश्चन प्लस माइनस आप कर सकते हो। 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, अभी लेटेस्ट की, अगर मैं लास्ट साइकिल की, बच्चा 43 क्वेश्चन, मेरा जो स्टूडेंट है 43 क्वेश्चंस वो वहां पर करेक्ट करके आया है। इसलिए अब आप लोगों को ये देखना है कि हम इस साइकिल में मान के चल सकते हैं कि कोई बच्चा जरूर ऐसे निकलेगा साइकिल से जो 45 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट करके आएगा। मतलब 90 नंबर अगर बच्चा यहाँ ले लेता है, 86 से 90 मार्क्स, तो आप खुद देखो कि आपका जेआरएफ कितना ईजी बन जाता है। स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल वे के अंदर अब एक लास्ट गो थ्रू आप लोगों ने करना है सिलेबस के ऊपर, ठीक है। एक लास्ट गो थ्रू सिलेबस का मतलब है, एक बार सिलेबस की हार्ड कॉपी देखो, ये यूनिट्स हैं, इसके ये सब टॉपिक्स आते हैं। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट जो फैकल्टी ने कराया या अपने एनालिसिस पे निकालते जाते हो चीजें और अकॉर्डिंगली करते हो, सिलेबस को एक बार गो थ्रू नहीं करते हो। सिलेबस गो थ्रू करने के बाद हार्ड कॉपी के थ्रू करिएगा, ये प्रेफरेंस हार्ड कॉपी पे देना है। अब आपने क्या करना है, पेपर 1 के जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप लोगों ने रिवाइज करना है। लेट सपोज आज मैंने उठा लिया टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्योंकि आपके पास कितने दिन है, 20 दिन, 2 दिन आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्लस इसके पिछले कम से कम 4 साल के पीवाईक्यूज पे लगाना है, ठीक है। पिछले यहाँ पर 2 दिन आपने सिलेबस रिवाइज कर लिया, मान के चलो आज मैंने अगर सिलेबस रिवाइज कर लिया, तो कल मुझे पिछले साल के पीवाईक्यूज लगाने। कितने पीवाईक्यूज होंगे, 150, 200, 300, 400, 500, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 200-300 पीवाईक्यू तो आपको लगाने हैं। मान लिया हर पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, 8-10 शिफ्ट में तो एग्जाम होता ही है, तो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो ना, एक बार के लिए टफ लगेगा, मैम 20 दिनों में इतना कैसा बड़ा काम बता दिया। एक क्वेश्चन के अंदर ना 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, चारों ऑप्शन की नॉलेज लेके चलो। ये पहले पेपर में प्रॉब्लम आएगी आपको। चारों ऑप्शन सीख लिया आपने, फिर दूसरा क्वेश्चन उसके चारों, तीसरा उसके चारों। मान लिया एक टीचिंग एप्टीट्यूड के आपने ना 50 क्वेश्चन लगा लिए, 50 क्वेश्चन से हर एक के 4-4 ऑप्शन सीखे, तो आपने यहीं से कितने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, 200 कॉन्सेप्ट कर लिए। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने शॉर्ट नोट्स को सजेस्ट किया जो आप लोगों ने अभी तक बनाए हैं। कुछ बच्चे ऐसे महान हैं जो शॉर्ट नोट्स नहीं बना के बैठे, वो क्या करेंगे जी, वो अपना फिर रैपिड रिवीजन अपने नोट्स के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू रिवाइज करिए, या फिर लेक्चर्स के थ्रू 2x पे देखो। ये तो फाउंडेशन तो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा नॉलेज होगा तभी तो आगे एप्लीकेशन लगा पाओगे। एकदम से इसमें जंप करोगे, थोड़ी प्रॉब्लम फिर आपको आएगी आएगी। ये है प्रैक्टिकल सी बात। अब आगे के जब शुरू के 50 क्वेश्चन ऐसे कर लिए ना, यहाँ से 200 चीज सीख ली, आप ऑब्जर्व करोगे अगले 150-200 क्वेश्चन में आपको बार बार घुमा फिर के इन्हीं ऑप्शंस में से घूम फिर के चीजें आपकी सर्कुलेट करेंगे। टाइम टेबल मैंने क्या दिया आपको, पहले 2 दिन, लेट सपोज आज 11th है, 11 दिसंबर, पहले 2 दिन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके पीवाईक्यू लगाने। उसके बाद 13-14 दिसंबर को आपने रिसर्च एप्टीट्यूड। ये आप चेंज भी कर सकते हो। आपको लगता है ना मैम मैंने पेपर 2 में टफ यूनिट उठा रखी है, इधर अपनी फेवरेट यूनिट पिक कर लो। ऐसे बैलेंस भी कर सकते हो, क्योंकि करना तो ओवरऑल 10 की 10 यूनिट है। स्किप किसी को भी मत करो, इतना कर सकते हो जो यूनिट वीक है उसके कुछ टॉपिक कर लो, 100% छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो 8 यूनिट 9 यूनिट आप करके जाओगे उसमें बहुत बड़े 30 मार्क खाना हो आप, ठीक है। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखना है।
फिर इसके PYQ ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के यहाँ से टाइम बचा सकते हो। जरूरी नहीं है एक ही दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पीछे लगे रहो। 20 के 20 दिन ना एक एक आरसी लगा लो। एक एक आरसी कितना लेगा आपका? 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम ले लेगा। तो डेली का एक आरसी लगा लो, एक DI लगा लो, मतलब 30 मिनट ना इस पे दे दो। डेली के 30 मिनट एक DI लगा दो, एक आरसी लगा दो। खुद से नहीं लगा सकते ना, कम से कम क्लासेस को ही फॉलो कर लो। जितने क्लासेस में DI करे हैं शराफत से वो कर लोगे, तब भी आप 5 क्वेश्चन यहाँ हैं फ्री के, 5 यहाँ पर है, तो ये 20 नंबर की यूनिट्स हैं, तो 20 नंबर आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। समझ आई ये बात? नेक्स्ट, अब इस तरीके से आपने कर लेना है। आपका 28 तक ये सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है। एंड उसके साथ साथ और क्या करना है आपको, ये तो सारा आपने रिवीजन का पैटर्न देख लिया। अब आपको जितने भी चीजें करते हो साथ साथ एक एक ना वीकली कम से कम मॉक टेस्ट आपने लगाना है। मॉक टेस्ट आपने अगर एक लगाया है ना, उसके ऑप्शंस और उसके सारे डेटा को आपने क्या करना है, एनालिसिस भी करना है। बिकॉज अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो उस मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। आंसर दे दिया, स्कोर पता चल गया, बात खत्म। क्या फायदा उस चीज का? आप क्यों देते हो? ताकि आप गलतियां करके आओ और वो गलतियां ढूंढो, सेल्फ इवैल्यूएशन करो। तो खुद का मूल्यांकन करना कैसे? विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। अब लास्ट आ जाता है, अपने आप को ना पेशेंस के साथ लेके चलना है। क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे, यार मेरे को तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, जो आता वो भी भूल जाओगे। अक्सर जो लास्ट की बाजी कहते हैं ना, जो लास्ट में बाजी को मार जाए वही बाजीगर कहलाएगा। बेशक आप 6 महीने से कितने इंटेलिजेंट थे, आखिरी के दिनों में कौन स्मार्टली अप्रोच को फॉलो करता है, कौन स्मार्टली चीजों में से निकलता, हर्डल्स में से, वही वहां पर JRF का विनर या नेट का विनर कहलाएगा। अब आपको अपना ये कहलवाना, यार ये तो क्लास में बहुत अच्छा था या बहुत अच्छी थी, इसका कैसे नहीं हुआ, या फिर आपने गेम को पलट देना, उस चीज का अब आपने ध्यान रखना है। सो ये स्ट्रैटेजीज आप लोगों को फॉलो करनी है सिलेबस को रिवाइज करने में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि विंटर्स है, ठंड है, ध्यान रखना है खुद का, ठीक है। आपने ओवर रीडिंग भी नहीं करनी, ओवर स्टडी भी नहीं करना कि आपके ऊपर से चला जाए। होता है ना कि 2 घंटे तो बहुत अच्छा दिमाग चलता है, तीसरे चौथे घंटे ना फिर दिमाग नहीं चलता। फिर तो जस्ट आपके सामने बुक है, कुछ अक्षर आपको डांस करते हुए दिखाई देंगे, तो उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक ले लो 10 मिनट का। चाहे आपको बच्चों के साथ प्ले करना है, वॉक करना है, टीवी देखना है, ले लो थोड़ा सा ब्रेक, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप अपना जॉम्बी स्क्रोलिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चलते रहो। सो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ठंड है और इन सारी चीज़ों को अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करेगा, पीसफुल अगर आप नहीं रहोगे। एंड ये 20 दिन अपना जान लगा दो ताकि आप अच्छे से नेट JRF क्रैक कर पाओ। क्या आप लोग 20 दिन के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं? एंड क्या अब की बार JRF एक जिद है? कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो बोलेगा कि यस अब की बार दिस टाइम आई कैन क्रैक पर्टिकुलरली JRF और नेट। अब छोटा सा एक रहता है अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। इस स्ट्रैटेजी से सिलेबस कर लोगे ना, पेपर 1 में आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। रेगुलर क्लास कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो अच्छे से। नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयरिंग फॉर जून 26 और दिसंबर 26, तो फाउंडेशन बैच आपके शुरू हो चुके हैं। लगता है कि ये सिर्फ मेरा एक ट्रायल है, मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में पर्टिकुलरली क्लियर करना ही करना है। सो वी हैव बेसिकली प्लान, जिसमें जून 26 का 8,999, दिसंबर 26 का आपका रहेगा 10,999 के अंदर। इसमें पेपर 1, पेपर 2, फाउंडेशन, बूस्टर, PYQ, एवरीथिंग विल बी देयर with live classes, and for discount you can use my faculty code PRITIH। इससे आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। उसी के अलावा 15 दिसंबर से आप लोगों का प्री नेट शुरू होने वाला है, जिससे आपको प्रॉपर प्रेशर कैसे डील करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, 3 घंटे में कैसे पेपर पूरा करूं, वो सारा चीज़ आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम हॉल के जैसे आपको यूट्यूब पे दिखाई देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी के डिस्क्रिप्शन में प्री नेट एग्जाम में अपियर होने का आपको फॉर्म दिया गया है, तो उस चीज़ को आपने फिल कर देना ताकि आंसर की आपके साथ अकॉर्डिंगली शेयर की जा सके। मेरा भी गला थोड़ा ख़राब है, बट मुझे भी अपना ध्यान रखना है 20-22 दिन के लिए, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस, ताकि उसमें कोई ब्रेक ना आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड कौन कौन इस दिसंबर के अंदर JRF लेके आने वाला है विद कॉन्फिडेंस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।